अपील करता हूँ जो भी प्रत्याशी हो वो बैठे पब्लिक डिबेट करे मेरे साथ। मैं पब्लिक डिबेट करना चाहता हूँ, पब्लिक के बीच में आए और अपनी बात रखें, चर्चा परिचर्चा हो कि क्यों। ठीक है, ये डिबेट की बात हम जनता के ओपन बीच चैलेंज जनता में रहेगी। मेरा स्थिति में नहीं है और भारत के लोकतंत्र जो नीचे हमारा जा रहा है उसमें बहुत बड़ा कॉर्पोरेट मीडिया का हाथ है। अभी आपने इलेक्टोरल फ्रॉड के केसेस देखे होंगे, चंदा के बाबत कोई चर्चा परिचर्चा नहीं। मुख्य मुद्दे जो भारत के होने चाहिए, आम नागरिकों के होने चाहिए, कहीं से उसका कोई लेना देना नहीं। बेरोजगार में तो छात्रों को लाठियां पड़ रही हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं। कि जनता कर रही है कि जज साहब अपील भी नहीं कर पा रहे हैं वोटों की, ठीक है, तो वो 1950 से पहले शायद कोई महिला इस तरीके से बैठकर किसी पुरुष के साथ इस तरीके का इंटरव्यू ले सकती हो। इससे बेहतरीन उदाहरण मैं आपको नहीं दे सकता। से संतुष्ट है तो सभी लोगों का हाथ नहीं उठता, लेकिन जब मैं पूछता हूँ सरकार से कितने लोग दुखी हैं तो सभी लोग एक स्वर में अपना हाथ में आके अपील की थी कि लोकतंत्र खतरे में है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। दर्शकों, इस वक्त मैं नगीना लोकसभा में हूँ। जी हाँ, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप जनता के इंटरव्यूज़ ले रही हैं पर जो कैंडिडेट है आप उनसे सवाल जवाब नहीं कर रही हैं, क्या बात है। तो आज हमारे साथ जनसभा करते हुए सपा कांग्रेस के गठबंधन से प्रत्याशी मनोज कुमार जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पूर्व जज हैं, अब जज नहीं कहेंगे, मनोज कुमार जी कहेंगे, जनता के बीच आ चुके हैं। स्वागत है सर आपका इतना टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो यही है कि आप पूर्व जज थे और आज आप जनता के बीच उतर रहे हैं। पहले आप गांव में भी जा रहे हैं, क्षेत्र में भी जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये लग रहा है कि हम जो लोग भारत के संविधान से निकले हुए हैं, उपजे हुए हैं, पले हुए हैं, उन लोगों के बीच में जाकर भारत के संविधान की चर्चा हो रही है और हर एक आम नागरिक से उनके बाबत भारत के संविधान की चर्चा की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि भारत के संविधान की राज में हम लोगों की स्थितियां ये हैं, वर्ष 2024 के बाद ये स्थितियां शायद बदलने वाली हैं। हम जनता की बात, जनता तो अच्छी है, जनता आपने बोला अच्छा लग रहा है, पर हम विकास की बात कर रहे हैं। आप गांव में जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, ठीक है, गांव आप इस वक्त अगर हम बात करें, इस वक्त भी हम गांव में ही हैं, पखनपुर गांव में मौजूद है। गांव में जाकर विकास की बात कर रहे हैं हम, कैसा लग रहा है? आप सड़कों पर जा रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं। भारत के संविधान को लागू हुए 74 वर्षों से ज़्यादा हो चुका है। करीब मैंने 403 गांवों का भ्रमण किया है और जो प्रमुख समस्याएं बताई गई हैं वो नाली की बताई गई, खड़ंजे की बताई गई, सड़क की बताई गई, ध्वस्त स्कूलों की बताई गई, ध्वस्त सरकारी अस्पतालों की बताई गई, महंगाई की बताई गई, बेरोजगारी की बताई गई और सारी जो नागरिकों की समस्याएं रहती हैं जो अविकसित देशों के क्राइटेरिया में आती हैं वो सारे लक्षण मुझे बताए गए। 74 वर्षों के बाद भी हम लोगों के स्कूलों में पीली चावल के लिए मांग हो रही है और छात्रों को पीले चावल खिलाए जा रहे हैं और छात्र स्कूल पढ़ने नहीं जाते, वो पीली चावल और अपना पेट पालने के लिए जा रहे हैं। शिक्षा तो है ही नहीं, मतलब शिक्षा का बहुत बुरा असर है और जो संविधान निर्माताओं ने जो परिकल्पना की थी, सामाजिक अधिकार देकर सभी लोगों को समान न्याय का सिद्धांत दिया था, वो आते आते 2024 आते आते सारा कुछ फिर 1950 से पहले जैसी व्यवस्था बनती जा रही है। चलिए, पहला सवाल अब रखते हैं, वो पहला नहीं था, वो एक काम था। अब पहला सवाल ही रखते हैं, आप जज की कुर्सी को छोड़कर जनता के बीच आए हैं, ऐसी क्या वजह थी जो आप जनता के बीच आए हैं? क्योंकि जितने भी नेता हैं सभी बोलते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, तो आपको आखिर जज की कुर्सी छोड़कर क्यों आना पड़ा जनता के बीच? सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था नई दिल्ली में। न्यायालय छोड़कर 4 लोगों ने, एक ऐसा भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा, 4 न्यायाधीशों ने एक जनता के बीच में आके अपील की थी कि लोकतंत्र खतरे में है और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी अंतरात्मा उन्हें इजाज़त नहीं देती है और यह मजबूर करती है कि वो जनता के बीच में जाएं और ये बात कहें ताकि जब भविष्य में अगर बात हो तो उनको ऊपर कोई दाग धब्बा ना रहे। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोकतंत्र खतरे में है, जनतंत्र खतरे में है और आप लोग इसका सामने आकर मुकाबला करिए, अन्यथा यह देश तबाह हो जाएगा। अच्छा, अभी आप बोल रहे हैं संविधान बचाना है, संविधान खतरे में है, कुचला जा रहा है, तो एक बीजेपी के कार्यकर्ता है, उन्होंने कमेंट किया है कि जरा जज साहब से ये तो पूछ लीजिए कि जनता को पता भी है कि किस तरीके से संविधान खतरे में है, उन्हें बताया भी गया है
क्योंकि उन्हें तो नहीं लग रहा है कि संविधान खतरे में है, कुचला जा रहा है, और हर नारा आप यही दे रहे हैं कि संविधान खतरे में है। और जो जनता आपके सामने इस वक्त काफ़ी जनता यहाँ पर मौजूद है, इन्हें पता भी है कि जनता मतलब संविधान किस तरीके से खतरे में है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि संविधान है क्या। कुछ लोग भारतीय संविधान कहते हैं और हम लोग कहते हैं भारत का संविधान। तो सवाल यह है कि भारत का संविधान कब से बना, उसके मूल उद्देश्य क्या थे, आज की तारीख में कितनी तरीके से वो प्रभावी हो रहा है। अब बात अगर हो हम लोगों की संवैधानिक व्यवस्थाओं की, जो संविधान, जो भारत के संविधान के जरिए हम लोगों को मिली हैं, आम नागरिकों के लिए जो असमानता रहा है इस मुल्क में, उसको समानता ले आया, न्याय की बात आई, स्वतंत्रता की बात आई। लेकिन अब पूरी तरीके से व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह रहा है। और इसका सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है मैं आपसे देना चाहूँगा, 1950 से पहले शायद कोई महिला इस तरीके से बैठकर किसी पुरुष के साथ इस तरीके का इंटरव्यू ले सकती हो। इससे बेहतरीन उदाहरण मैं आपको नहीं दे सकता। जी, ये बात सत्य है। अच्छा, अगर बात की जाए, अभी तीनों कैंडिडेट मजबूत चल रहे हैं, आप भी मजबूत चल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस आ रहा है? जनता सरकार से बहुत जनता में रोष व्याप्त है, सरकार से बहुत दुखी है, बहुत ही परेशान है। और अभी मैंने एक प्रश्न पूछा था, और मैं हर जगह एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप लोग सरकार से संतुष्ट हैं? तो सभी लोगों का हाथ नहीं उठता। लेकिन जब मैं पूछता हूँ सरकार से कितने लोग दुखी हैं, तो सभी लोग एक स्वर में अपना हाथ उठाते हैं। इसका मतलब है कि जनता सरकार को बदलने जा रही है। नहीं, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि आप इसी क्षेत्र में हो जिस क्षेत्र में आपको सपोर्ट कर रहे हो, बीजेपी को ना कर रहे हो। संपूर्ण भारत में हाहाकार मचा हुआ है, डर का माहौल है। और ये जो मैंने पहन रखा है, गठबंधन के हमारे नेता अरविंद केजरीवाल आज जेल के अंदर हैं, IRS ऑफिसर रहे हैं। पूरे मुल्क में पढ़े लिखे लोगों के बीच में और शिक्षित लोगों में एक बहुत बड़ी आवाज़ गूंज रही है कि कलम और जुबान पर बंदूक का पहरा आ चुका है। अच्छा, चलिए, अगर बात की जाए, अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, एक वीडियो आपकी वायरल हो रही थी, इसी प्रकार आप जनसंपर्क कर रहे थे या आपका कोई प्रोग्राम था, उसमें आपने अपील नहीं की थी, तो वो वीडियो वायरल हो रही है और इस तरीके से की जा रही है, आप ही की जनता कर रही है कि जज साहब अपील भी नहीं कर पा रहे हैं वोटों की, ठीक है? तो वो नहीं, ये आप ही की जनता बोल रही है, वीडियो बकायदा वायरल हो रही है कि जज साहब अपील नहीं कर पा रहे, पीछे से जो आपके सपोर्टर हैं या समाजवादी पार्टी के सपोर्ट करने वाले कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं कि भाई अपील करिए। मैं तो अपील कर ही रहा हूं और आप लोग भी अपील करें। जनता के सामने अगर मैं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूं तो किस लिए हूं, सवाल एक। दूसरी बात ये है कि ये आपको दिखता नहीं कि प्रत्याशी क्या पहन रखा है, क्या बोल रहा है। ये कट एंड पेस्ट की थ्योरी कॉर्पोरेट मीडिया बहुत अच्छे से चलाती है। कॉर्पोरेट मीडिया, मनुवादी मीडिया, वो कभी भी सीधे से मुकाबला कर पाने की स्थिति में नहीं है। और भारत के लोकतंत्र जो नीचे हमारा जा रहा है उसमें बहुत बड़ा कॉर्पोरेट मीडिया का हाथ है। अभी आपने इलेक्टोरल फ्रॉड के केसेस देखे होंगे, चंदा के बाबत कोई चर्चा परिचर्चा नहीं। मुख्य मुद्दे जो भारत के होने चाहिए, आम नागरिकों के होने चाहिए, कहीं से उसका कोई लेना देना नहीं है। और वो पालतू पेट डॉग बन के काम कर रही है मीडिया कर रही है। अच्छा, अभी अगर विकास की बात की जाए, आपके नगीना लोकसभा में, हम पूरे क्षेत्र की, पूरे कहीं और की बात नहीं कर रहे हैं, नगीना लोकसभा में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो आपको विकास यहाँ पे लग रहा है? अगर एक आम नागरिक की तरीके बात की जाए तो नहीं, अभी इससे पता कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा जो बात 2024 में हो रही है, रोटी चावल दाल छत से भी बड़ा एक इशू है सुरक्षा। भय का माहौल पूरे मुल्क में फैला हुआ है। सबसे बड़ा विषय ये है, आदम समय में भी हम लोग जब रहा करते थे तो पहले मनुष्य सुरक्षा के बाबत रहता, तो उसके बाद रोटी चावल और उसके बाद छत की बात होती है। आज उस तरह की व्यवस्था ले आ दी गई है। मुख्यमंत्रियों को जेलों में ठूसा जा रहा है, विपक्षी नेताओं को ठूसा जा रहा है और भरसक प्रयास किया जा रहा है कि उनकी आवाज़ पूरी तरीके से बंद हो। आप बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब भय का माहौल है, पर सरकार बोल रही है भय है ही नहीं। जनता भी बोल रही है, महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं कर दिया, महिला सशक्तिकरण और विकास की बात पे करिए तो बोल रहे हैं सारे हाईवे बना दिए गए, सड़कें पूरी तरीके से अच्छी है, राशन दिया जा रहा है, जनता को भूखा नहीं मारा जा रहा है, रोजगार की भी बात कहीं ना कहीं सरकार कर रही है और जनता भी बोल रही है कि हाँ हम खुश हैं।
बेरोजगार में तो छात्रों को लाठियां पड़ रही हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं और पीली चावल स्कूलों से बांटी जा रही है। यह विकास है जो विकसित राष्ट्र की जो हम लोगों की परिकल्पना की जा रही है, वो सिर्फ आम जनता के बीच में छलावा किया जा रहा है और जनता को भ्रमित किया जा रहा है। कुल मिला जुला के यह कॉरपोरेट मीडिया का देश बनते जा रहा है। पूरी तरह से कॉरपोरेट कल्चर को हावी करने के लिए भाजपा के नेता पूरी तरीके से लगे हुए हैं और हिंदू मुसलमान करके विभिन्न धर्म के लोगों को लड़ा के फसाद करा के वो सरकार अपनी बनाना चाहते हैं। लेकिन आम जनमानस इस बात से सजग हो चुका है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है सिवाय हिंदू मुस्लिम के और धर्म और जाति के नाम पर इनकी राजनीति चल रही है। अभी आप जब भाषण दे रहे थे तो अभी आपने एक चीज बोली थी कि 2024 आखिरी चुनाव हो सकता है। ये चीजें जनता को समझाएंगे आप क्यों? ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये भारत के तमाम बुद्धिजीवी कह रहे हैं और भारत के बड़े नेता कह रहे हैं, बड़े दलों के नेता कह रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जब वोट का अधिकार आपको मिला है इस मुल्क में, यह आपको भारत के संविधान से मिला है और सामने सरकारों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, सरकारों के द्वारा किए गए जो कार्रवाइयां हैं, अभी आप बड़े बड़े नेताओं के मुख से सुनते होंगे, जैसे एक पुलवामा कांड हुआ। पुलवामा कांड की कहीं चर्चा हो रही है, कहीं जांच हुई है? तो जब नहीं हुई है तो इस तरीके की कौन सी व्यवस्था है कि दोहरी व्यवस्था चल रही है कि आम आदमी के लिए दूसरी व्यवस्था है और सरकारों में जो है उनके लिए दूसरी व्यवस्था है। अच्छा, अगर विश्वास की बात की जाए, जिस जनता के पास आप जा रहे हैं, ये आपको जिताएगी? निश्चित रूप से पूरे भारत में जीत इंडिया गठबंधन की हो रही है। आप बाहर के हैं तो आप यहाँ पर इनके बीच रहेंगे? यह जो प्रश्न है बाहरी, यह संवैधानिक प्रश्न है। संविधान के विरोध में ये जाकर प्रश्न पूछा जाता है। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है इस बात की, ये भोले भाले लोग हैं, विधिक रूप से जानकारी नहीं है इनको। भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को के ऊपर यह जिम्मेदारी दी है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। संविधान में उसकी अर्हताएं दी गई हैं, मैं उसको पूरा करता हूं। और लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, कुछ स्वार्थी लोग, कुछ तंग दिल के लोग इस तरह की मुद्दों को उठाते हैं। मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूं, जो भी प्रत्याशी हो वो बैठे पब्लिक डिबेट करे मेरे साथ। मैं पब्लिक डिबेट करना चाहता हूँ, पब्लिक के बीच में आए और अपनी बात रखें, चर्चा परिचर्चा हो कि क्यों। ठीक है, ये डिबेट के बाद हम जनता के ओपन चैलेंज में मेरा ओपन चैलेंज मेरा है कि जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे किसी और दल के हों, वो आए और सीधे बैठ के पब्लिक के बीच में नगीना के क्षेत्र में किसी भी भूमि पर किसी भी जगह पे मैं ओपन आप लोगों को चैलेंज करता हूँ। चलिए, हम भी आपको एक्सेप्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उनसे भी ये बात करेंगे कि जनता के बीच आए और जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर बात की जाए। तो धन्यवाद आपका इतने सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आप क्या कहोगे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।